तो लॉन्डो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापिस। तो यार इस मैच में होता क्या है कि इस मैच में मैंने पहली बार भाई ब्रिज कैंप किया, और ब्रिज कैंप पे भाई आगे से भी बंदे पीछे से भी बंदे, मतलब सारी तरफ से बंदे रश कर रहे होते हैं और फाइनली तुम्हारा भाई सबको मारता है और अच्छे खासे किल्स भी निकालता है। तो यार फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस मैच में आए होते हैं जॉर्जो पुल, और जॉर्जो पुल में उतरते हैं मुझे सबसे पहली गन शॉर्ट गन मिलती है। तो यार जॉर्जो पुल में हमारे अलावा भी काफ़ी स्क्वाड उतरी होती है आगे पीछे, और भाई कुछ बंदे तो सिटी में भी उतरे रहते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं अपने वीडियो की। तो इस मैच में मुझे एक एके मिल जाती है और इधर कंटेनर तरफ से बंदे गोली चलने की आवाज़ आती है और एक बंदा भाई ओपन में दौड़ता है। तो यार फिलहाल एक बंदा भाग रहा होता है भाई नियत्ता, क्योंकि उससे शायद कोई गन वन नहीं मिलती और दूसरा बंदा उसके पीछे। तो यार मेरे एक स्प्रे में दोनों बंदे आ जाते हैं और मैं दोनों पेटी बना देता हूँ। तो यार जैसे मैं आ जाता हूँ एक बंदे की और फुटस्टेप आती है और वो बंदा आस ही पास होता है, और तब तक मैं टीम में बताता है कि एक बंदा भाई इसी कंटेनर पे ऊपर लेटा हुआ रहा है। लेटा ऊपर कंटेनर पे लेटा है। ये देख सामने। तो यार जैसे मैं इस बंदे को भाई मारता वारता हूँ, इस बंदे को किल करता हूँ, इतने में सामने से एक बंदा आ जाता है। तो यार फिलहाल इस बंदे को मारते मारते भाई मेरी सारी एमओ वोमो खत्म हो गई, बस एक एसकेएस बची थी, उसमें भी बस 10 गोलियां थी। तो यार मैं शॉटगन, मेरा टीममेट मुझे एक शॉटगन देता है कि भाई ये ले, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई पहले मुझे अच्छी सी गन लूट लेने दे, कोई एमओ वमो दिख जाने दे। तो यार फिर मैं पीछे फ्लैंक करता हूँ और तभी एक बंदा भाई, एक बॉट भाई भगवान बन के आ जाता है। तो यार फिलहाल इस बॉट को मैंने मारा और इसकी क्रेट से मुझे एक UMP45 और एक M16A4 मिलेगी। तो यार मैं जल्दी जल्दी इस बंदे, बंदा नहीं भाई सॉरी, ये जो भी बॉट रहता है, इस बंदे की, इस बॉट की पेटी से मैं भाई M16 और UMP45 भिड़ा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे भाई TP लेने लगता हूँ, उस बंदे का इंतजार करता हूँ, सामने स्मोक भी होता है। तो यार फिलहाल हम दोनों, मैं और मेरे जो सामने वाला एनिमीज था भाई, हम दोनों ने स्पॉट एक टाइम पे ही किया, पर भाई मेरी गोली ज़्यादा एक्यूरेट बैठी और वो बंदा भाई नॉक हो गया। तो यार फिलहाल इस बंदे को मारने के बाद इसकी जो क्रेट से मुझे M4 मिलती है। और यार जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि कुछ बंदे भाई जॉर्जोपुल सिटी में आए होते हैं। तो यार जॉर्जोपुल के सारे बंदे क्लियर करने के बाद हम आते हैं जॉर्जोपुल सिटी, और जैसे मैं इस हिल पे आता हूँ सामने से भाई सिटी से एक बंदा कतई इधर ही की तरफ दौड़ के आ रहा होता है और मैं उसे बीच में ही पकड़ लेता हूँ। तो यार जैसे मैं अपने इस बंदे को नॉक करता हूँ, मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ भाई जल्दी से आ जाए यहाँ पे बंदे हैं, और तभी एक बंदा एक और आता है और मैं उसे भी नॉक करता हूँ। तो यार फिलहाल यहाँ पे ये दोनों बंदे नॉक हो गए और नीचे उतरते हैं मुझे सबसे पहले एक बॉट मिलेगा, और भाई इनमें से एक बंदे की तो मैंने क्रेड भी बना दी क्योंकि भाई वो कहीं रिवाइव ना हो जाए। और ये रहा भाई बॉट, और यार इसे जैसे ही मारूंगा उनका एक बंदा मेरे टीममेट पे भाई सप्रेस्ड UMP45 चलाता है और मेरे टीममेट को काफ़ी गंदा डैमेज देता है। तो यार सबसे पहले तो मैं इस कवर में जाता हूँ ताकि वो बंदा मुझे मारे नहीं, और सबसे पहले मैं ये जो बंदा लोढ़क रहा होता है इसे किल करता हूँ। तो यार फिलहाल तो आप देख ही रहोगे मेरे M4 में एमओ नहीं है, और वो भाई एमओ की लूट ये मेरा बंदा, ये जो रहता है ये बंदा मेरी कंप्लीट करता है। इसकी मेरे पास कोई स्कोप भी नहीं रहता है। तो यार इस बंदे की क्रेट से मुझे 6x मिल जाता है, और अब सामने रहता है बंदा और उसकी पेटी भी बनाएंगे। Marked a location. तो यार मुझे पता था कि वो सामने वाला बंदे को मैंने इतनी गोलियां तो जरूर ही मारी है कि वो बंदा काफ़ी लिट है, मतलब भाई 10 HP या 20 HP उसकी हेल्थ बची होगी। तो यार जल्दी जल्दी मैं रश कर देता हूँ क्योंकि कहीं वो बंदा भाई हेल्थ वेल्थ ना लगा ले, और मैं यहाँ पे आके TP पे लेता हूँ। मैं भाई इस वॉल के पीछे रहता हूँ और वो बंदा मेरे जस्ट अपोजिट दूसरे वॉल के पीछे। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नेट निकालता हूँ ताकि अगर बंदा इधर ही कहीं हो तो नेट में फट जाए, और भाई मैं धड़ाधड़ 2-3 नेट फेंक देता हूँ, मतलब 3 नेट रहता हूँ, तीनों के तीनों फेंक देता हूँ। इतने में वो बंदा दूसरी तरफ से हमारे ऊपर रश करता हूँ, मेरा टीममेट बताता है। तो यार फाइनली यहाँ पे ये जितने भी बंदे थे भाई जॉर्जोपुल और जॉर्जोपुल सिटी क्लियर करने के बाद मेरे टोटल हो जाते हैं 11 के। तो यार इन सारे बंदों को मारने के बाद हम गाड़ी वाड़ी उठाते हैं और गाड़ी वाड़ी लेके निकल जाते हैं इस तरफ। और इधर ही भाई हम लोगों को फ्लेयर मिली होती है, और फ्लेयर में से मुझे एक MK14 मिली होती है, द बीस्ट गन भाई, सबसे PUBG की सबसे खतरनाक गन। और यार अब हम सोचते हैं कि भाई ब्रिज कैंप करेंगे, और ब्रिज कैंप करने के लिए हम अपनी गाड़ी लाते हैं और इस भाई जो भी टूटा हुआ ट्रक रहता है इसके पीछे लगा देते हैं, और यार फिर सामने की तरफ हम बैठ जाते हैं क्योंकि भाई फॉग रहता है तो बंदों को स्पॉट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन भाई फाइनली तुम्हारा भाई
यहाँ पे पूरी ये ब्रिज पूरी क्लियर कर देता है। तो यार कुछ देर रुकने के बाद सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखा देती है। मेरा टीममेट बताया भाई सामने से गाड़ी आती है। तो मारना ना। तो यार फाइनली यहाँ पे ये जितनी स्क्वाड थी भाई इसके तीनों के तीनों बंदे को मार दिया और पीछे से एक बग्गी वाला भी आ गया था, उसकी भी एक बंदे को भाई यही नॉक कर देता है। पर यार मैं सबसे पहले उस बंदे को छोड़ के इस बग्गी वाले के पीछे जाता हूँ, क्योंकि भाई वो उधर उसका शायद एक और बंदा रहता है और शायद वो उसे लेने जाता है। पर ऐसी सिर्फ मेरी गलत फहमी रहती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैं आगे जाता हूँ वो भाई बंदा सामने तरफ से भाग रहा होता है और मैं अपनी सोचता हूँ कि अपनी गाड़ी ले जाके उसके बग्गी में टक्कर मार दूँ ताकि वो बंदा रुक जाए, और लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो बंदा निकल ही जाता है। अरे साले को मारना, मार साले को बजा। यार ये बग्गी वाला भी भाई काफ़ी लेट था, क्योंकि इसे M4 की काफ़ी सारी गोलियां मारी थी भाई। मतलब ये भी कम से कम 20 HP या 30 HP बचा होगा। तो यार सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी उठाते और फिर इधर आ जाते, क्योंकि ये बंदा मुझे पता था कि ये अपने बंदे को रिवाइव देने जरूर आएगा और ये बंदे भाई इधर ही आके रुके रहते। और भाई ये बंदे उस जिधर मेरा टीममेट है उस तरफ की एक पेड़ की तरफ रुके रहता है, मेरा टीममेट बताता भी है। और एक बंदा सामने से भाई DP पटका रहा होता है। तो यार देखिए, अगर आपको इस स्प्रे बढ़िया लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में और लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए वाले तो यार फाइनली अब उसकी एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था और यार अब बारी थी रश करने की। तो यार मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई जल्दी इस गाड़ी में बैठ, और उन बंदों पर रश करता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी लेके निकलते हैं वो बंदे हमारे गाड़ी पे फायर वायर करते हैं, पर मेरा टीममेट भी भाई कवर फायर देता है। और जैसे ही मैं इस हिल पे आके गाड़ी लगाता हूँ वो बंदे मुझे भाई काफ़ी लेट कर देते हैं। तो यार अब तो मेरे पास मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि ढंग से फाइट भी नहीं ले सकता, क्योंकि भाई मेरी मुश्किल से 40 HP बची थी। यार सबसे पहले तो मैं खुद को हील विल करता हूँ और अब बंदे को भाई मारे जाए, अब बंदे को मारा जाएगा भाई। तो जैसे मैं इधर जाता हूँ मुझे सामने पेड़ के पीछे एक बंदा, वो बंदा जो लास्ट वाला रहता है वो दिख जाता है। और इसके एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था और एक बंदे को मेरा टीममेट, और भाई तीसरा बंदा ये। तो फाइनली यार यहाँ पे जितने बंदे थे इन सबको भाई क्लियर कर दिया। मतलब भाई अच्छे खासी किल्स मेरे यहाँ पे भी होगा और भाई तुम्हारा, और भाई हमारा ब्रिज कैंप भी भाई मतलब सक्सेसफुल रहा, सारे बंदों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो उसके बाद हम इन बंदों में से थोड़ी बहुत लूट लेते हैं। मतलब 7 की एमओ ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि MK14 भाई ऐसे ही कहना है कि 20 गोली में आपका काम कर दे। उसके बाद M4 के लिए मुझे एमओ चाहिए थी। तो यार फिलहाल उस बंदों को मारने के बाद उनकी पूरी पेटी वेट उनको पूरा क्लियर करने के बाद उनकी पेटी वेट लूटने के बाद हम आते हैं इस तरफ, और इधर भाई एक ड्रॉप होता है और ड्रॉप पे एक बंदे होते हैं। तो यार अगर आपको ये 1v4 अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर मार देना और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर ही मार देना। सर फिलहाल यहाँ पे चारों में से मैंने 3 बंदे को नॉक कर दिया और एक बंदा भाई उस जो बगल में पेड़ है उसके पीछे एक बंदा रिवाइव दे रहा होता है। सर वो बंदा स्मोक भी कर लेता है, और लेकिन मैंने उसके तीनों बंदों को मार दिया और चौथा बंदा भाई उसको स्मोक के अंदर मारूंगा मैं। तो भाई फाइनली यहाँ पे जितने भी पूरी की पूरी स्क्वाड मैंने खाली कर दी। मतलब भाई पूरी स्क्वाड मैंने अकेले ने ठिला दी, मेरे टीममेट ने एक बंदे भी नहीं मारा। तो यार फिलहाल इन सारे बंदों को मारने के बाद इनकी पेटी वेटी जो भी थी बनाने के बाद भाई थोड़ी बहुत लूट लेने के बाद, जैसा कि मैं एज यूजुअली बोलता हूँ हमेशा, इन बंदों को मारने के बाद मैं आता हूँ इस वाले घर पर और मुझे श्योर रहता है कि भाई कुछ बंदे इधर से भी ब्रिज ब्लॉक किए रहेंगे। और तभी भाई एक गोली चलने की आवाज़ आती है और मैं सबसे पहले तो ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर जाके मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू मुझे अपनी M24 दे दे और मैं यहाँ से अब स्नाइपिंग करूँगा, क्योंकि भाई MK14 से मतलब स्नाइपिंग के लिए तो बेस्ट है भाई। मतलब अगर 3 गोली MK14 की अगर हेड पड़ गई तो बंदा नॉक होगा, लेकिन यार M24 की अगर एक गोली भी पड़ गई और AWM की तो भाई बात ही अलग है। मतलब M24 से ज़्यादा आसानी होगा किसी बंदे को मारने के बाद। तो यार सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि अपने टीममेट से भाई मुझे M24 दे दे, और सामने भी बंदे रहते हैं। तो यार अब उन बंदों को भाई मैं M24 चिपकाता हूँ, लेकिन यार
शायद मेरी आज स्नाइपिंग सस्ती हो गई थी, मतलब एक बंदा भी मेरे इस M24 से नॉक नहीं होता। वो सारे के सारे बंदे वो जो बस है उसके पीछे छुपे हुए रहते हैं। तब फिर भी मैं सोचता हूँ कि 1-2 शॉट लूँ और उन बंदों मतलब पैर वैर पे थोड़ा सा डैमेज दूँ, पैर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं उनको मारता जाता हूँ। लेकिन उन बंदों में से एक बंदा भाई नॉक का छोड़ो डैमेज भी नहीं होता। पीक तो कर रहा है पीछे से पहन के। मामा ये देख यहाँ से पिक करता है। Marked a location. टायर हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, वो लोग स्प्रे करने के लिए तैयार रहो, गाड़ी लेके निकल रहे हो। तो यार वो बंदे तो भाई न सर निकाल रहे थे न कुछ भाई, लेकिन वो बंदे इस वहीं पे थे, ये इतना मुझे क्लियर था। और अब यार कुछ देर बाद मतलब कुछ थोड़ा टाइम बाद ही वो बंदे अपनी कार वार लेके निकलते हैं और मैं पूरा एकदम इसको खोल के और बैठा रहता हूँ कि वो बंदे आएंगे और भाई मैं M4+16 की स्प्रे से नॉक करूँगा, और वो बंदे आते भी हैं। तो यार उन बंदों को भाई थोड़े बहुत डैमेज हुआ। तो यार वो बंदे फिर वहाँ से निकलते हैं और निकल के आ जाते हैं इसी जो सामने वाली सिमेट्री इसके पीछे। और मैं उन बंदों को देखता हूँ, कुछ गोली वोली भी चलाता है पर उन बंदों को कनेक्ट नहीं होते और वो बंदे ठीक हमारे सामने होते हैं। तो यार अब लास्ट में सिर्फ यही एक स्क्वाड बाकी हुई रहती है, ये पूरे के पूरे 3 बंदे होते हैं और हम 2 मतलब भाई 3 वर्सेस 2 था, 3 वर्सेस 2 था। तो यार सबसे पहले तो आप ये M24 का शॉट देखें, तो भाई M24 प्लस रेड डॉट, मतलब भाई सामने एक बंदा मतलब क्लियर भी नहीं हो रहा था उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया। तो यार सबसे पहले मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई तू अपनी हेलमेट दे दे ताकि जो मेरा हेलमेट डैमेज है वो सही हो सके। उसके बाद भाई बंदों जैसे ही मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ, अपना टीममेट बोलता हूँ कि भाई जल्दी से गाड़ी में बैठ और उन बंदों पर डायरेक्ट रश करेंगे। तो हम गाड़ी उठाते हैं और जो पेट्रोल पंप के पीछे जो रिज होती है उसके पीछे लगा देते हैं और तीनों के तीनों बंदे भाई, एक बंदा तो कतई बगल में ही लेटा हुआ रहता है। तो जैसे मैं यहाँ गाड़ी लगाता हूँ एक बंदा सामने से दौड़ के आ रहा होता है। एक लास्ट बंदा बचा है, तो हेल्थ लगाओ, उसको रिवाइव होने देता हूँ मैं, उसको रिवाइव होने दे रहा हूँ। पीछे से बंदा आ रहा है, पीछे से बंदा आ रहा है।